दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारतीय बलवंत यादव आप सबके सामने लेकर के आया हूं केवीएस प्राइमरी उत्तर कुंजी। जैसा कि आप सबको पता है, कल केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें का जो उत्तर कुंजी है वो मैं लेकर के आया हूं। देर हो गई दोस्तों लाने में, बट कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा और आप बिल्कुल मैच कराइएगा। बिल्कुल एकदम सही आपका निकलेगा सारा क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊँगा। और बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फिर भी 90% तो कह सकता हूँ कि सारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए सबसे पहले हम सामान्य तर्क की बात करेंगे और इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होता है, जैसे कि एक कथन के बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन और धारणा पर विचार कीजिए ताकि ये सब चीज़ें दी हुई हैं ना, अपना आप पेपर में मिलाइएगा और इसमें बस देखिए आपको सही कौन सा है, बस इतना मैं दिखाऊंगा। तो इसमें का ऑप्शन 4 सही होता है दोस्तों। और चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है 4, दादी। चलिए क्वेश्चन तीसरा हम देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है या मित्र ABCD करके क्वेश्चन है और इसमें का जो क्वेश्चन तीसरे का जो सही उत्तर है उसमें चौथा सही होता है ABC। तो दोस्तों अब हम चलेंगे चौथे ऑप्शन में। निम्नलिखित श्रृंखला में दिए एक पद गलत है, गलत पद का ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेटा ये है 14, इसमें आंसर सही होता है आपका 14। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें में और इसका सही उत्तर होता है 12। छठे का उत्तर सही होता है बेटा दूसरा, यानी कि बीटा @ का पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे सातवें का उत्तर सही होता है H2D यानी कि पहला। आठवें का उत्तर सही होता है M×2 और नौवें का उत्तर सही होता है दोस्तों केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 और पर्याप्त नहीं है। तो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन 9वां, ठीक है। और ये हमारा हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रश्न का। चलिए हम क्वेश्चन 10 में चलते हैं दोस्तों। अब 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये अमित और भुवन एक ही हवाई अड्डे पर से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। अमित 50 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है, भुवन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अमित के संबंध में भुवन अब कहाँ किस दिशा में है? तो इसका उत्तर सही होता है बच्चों 30 किलोमीटर वेस्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां का दिया हुआ है हमारा तीसरा सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 12 में। 12 का हमारा 6 सही है दूसरा, छात्र क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 13वें में। 13वें का हमारा सही है SR से बड़ा है। अब हम चलते हैं 14वें में। 14वें का क्वेश्चन हमारा इसमें नहीं दिया गया है। चलिए हम 15 में चलते हैं। 15 में चलते हैं P2 हमारा सही है। 16वें का उत्तर हमारा 4 सही है S। अब बात करते हैं हम 17वें की। तो 17वें का हमारा सही है दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। अब बात आती है 18वें के केवल हमारा दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सत्य है। अब बात आती है 19 की। तो 19 में बेटा हमारा सही है चौथा, A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है। ये हमारा क्वेश्चन है 19वां। अब हम क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। तो 20 हमारा LH से हल्का है। अब बात करेंगे हम भाग सेकंड यानी कि संख्यात्मक क्षमता की बात करेंगे, नंबर एबिलिटी की बात करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से चलते हैं। इसमें 21 से 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि 17 से 29 के अभाज्य गुणनखंडों का योग है 39। श्रेणी इतने में अगले दो पद होंगे 24 और 31। 23 की बात करेंगे, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 से शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर 11 शेषफल प्राप्त होता है। 24 की बात करेंगे, मूलधन और किसी वार्षिक दर के हिसाब से 8% इसमें सही है। 25 की बात करेंगे, इसमें 34 सही है। 26 की बात करेंगे 8/11 सही है। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें 8000 सही होता है। अब क्वेश्चन 28 की बात करेंगे तो इसमें 35 सही, 3/4 उत्तर सही है। 29 की बात करेंगे तो इसमें हमारा 824 सही होता है। 30 की बात करते हैं तो 4.8 सही होता है। 31 की बात करते हैं तो इसमें हमारा 245 यानी कि ऑप्शन 2 सही है। 32 की बात करते हैं तो इसमें 75 यानी कि ऑप्शन 1 सही है। अब 33 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें 4 यानी कि 13,398 सही है। 34 की बात करते हैं तो इसमें 150 सही हो रहा है। 35 की बात करते हैं तो इसमें 55.85 सही हो रहा है। 36 की बात करते हैं तो इसमें 28 सही हो रहा है। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर सही हो रहा है। अब बात हम करेंगे 39 की। तो 39 में हमारा सही हो रहा है 32। 40वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें 25% सही हो रहा है। अब वहीं बात करेंगे हम आरंभिक कंप्यूटर साक्षरता की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसमें है कैल्फ। अब बात करेंगे हम 42वें क्वेश्चन की। तो इसमें आ गया है सर्च इंजन। अब बात करते हैं हम 43वें क्वेश्चन की। तो इसमें बात आ गई बाइट की।
बात करते हैं 44वें की, तो इसमें आ गया वाइड की। हम बात करते हैं 45वें की, तो इसमें है जॉयस्टिक। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें वेब पेज सही होता है। 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं डॉट ओडीएस सही होता है। अब बात करते हैं 48वें की, तो विन रार यानी कि विन RAR सही होता है इसमें। अब बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की, तो इसमें गूगल फॉर्म सही होता है। 49वें क्वेश्चन का गूगल फॉर्म सही होता है। अब बात करते हैं हम 50वें क्वेश्चन की, तो 50वें क्वेश्चन का सही होता है हमारा किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना। अब बात करते हैं हम 51वें, तो 51 में सही होता है हमारा 130.302.130.100 ऐसे करके इसमें सही है 130, 302, 130, 100। अब बात करते हैं 52वें क्वेश्चन की, तो MS पेंट सही है। 53वें की बात करते हैं तो कंट्रोल D सही है। 54वें की बात करते हैं तो $92GU5% सही, यानी कि साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड चुनेंगे, तो यही हमारा सही है। अब बात करते हैं इसमें 55वें की, तो 55वें में हमारा सही है चाचे। आई स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी, यानी कि CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इस तरह एक छोटा उच्च गति वाला बफर है जिसको हम कैश या कैश कहते हैं। चलिए 56वें की बात करते हैं, तो 56वें की बात करेंगे तो हम इसमें चौथा सही होता है MySQL। अब बात करते हैं 57वें की, तो एक आउटपुट डिवाइस है प्लाटर। 58वें क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब बात करेंगे 59 क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा यह ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने, सांख्यिकी विश्लेषण करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है, तो गूगल शीट्स हो गया। क्या हो गया बच्चों? गूगल शीट्स हो गया। अब बात करते हैं हम 60 की, तो इसमें बिंग हो गया। अब बात करें हम सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में हमारा पहला जो 61वां क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होता है 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ, तो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। अब बात करते हैं 62वें क्वेश्चन की, तो 62वें क्वेश्चन का उत्तर सही होता है हमारा निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, तो कह रहा है ग्रीन हाउस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु और जो पृथ्वी के विकिरण से होने वाले ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। इसमें A है, B है और ये करके है, तो केवल A सही है इसमें। ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं 63 की, तो मानव शरीर के निम्नलिखित में से क्या एक वृहद खनिज है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें पोटेशियम सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, तो फखरुद्दीन अली अहमद सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, तो इसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI सही है। अब बात करते हैं हम 66वें क्वेश्चन की, तो इसमें JB कृपलानी सही है। अब बात करते हैं हम 67वें क्वेश्चन की, श्री सरबजोत सिंह को हाकिम उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब बात करते हैं 68वें क्वेश्चन की, तो इसमें आता है केवल B, यानी कि बाइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, तो ये था। अब इसमें हमारा केवल B सही है। ठीक है। अब बात करते हैं 69वें, तो इसमें हनुमान सही है। अब बात करते हैं हम 70वें क्वेश्चन की, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन है जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमन पौराणिक कथा में हुआ था, तो ये पृथ्वी है। ठीक है। अब बात करते हैं हम 71वें क्वेश्चन की, तो इसमें बात है 29 यूरोपीय देशों को समृद्ध करने वाला मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है सेंगेन। अब बात करते हैं हम 72वें की, तो निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्रध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि दीर्घकाल लाल वृत्त है जो सूर्य का संकेत करता है, तो ये है जापान। ठीक है। अब बात करते हैं हम 73वें की, तो इसमें है केरल। 74वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो पुर्तगाल की संसद। 75वें की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के फलस्वरूप क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों अब चलते हैं हम 76वें क्वेश्चन में, तो 76वें क्वेश्चन का उत्तर जो सही होता है यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम 77वें की, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका का शैलाश्रय उत्कीर्ण है, यह किस देश में सम्मिलित है, ये सांस्कृतिक है। अब बात करते हैं 78वें की, तो FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में किया जाएगा, तो ये गोवा में किया जाएगा। तो दोस्तों चलते अब हम बात करते हैं 79 क्वेश्चन की, तो 79 क्वेश्चन का हमारा सही होता है मंददीप कौर औलख गर्ल्स हॉस्टल। तो इसका यह निम्नलिखित में से किस युवक को पंजाबी भाषा की श्रेणी में साहित्यिक अकादमी या युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हमारा इसका सही होता है 79 क्वेश्चन का सही उत्तर है मनदीप कौर औलख गर्ल्स हॉस्टल। अब बात करते हैं 80वें की, तो बिना किसी पूर्व अनुमोदन के संसद को दोनों सभाओं में, कह रहा कि संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो बिना किसी पूर्व अनुमोदन के संसद की दोनों सभाओं में उसको किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों इंग्लिश की पार्ट 5 की, तो इसमें 81वें का है चौथा, यानी कि समवन हैज़ कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब बात करते हैं 82वें की, तो इसमें CADB है। अब बात करते हैं 83वें की, तो इसमें वेस्ट है।
84वें की तो इसमें ए है, 50वें की तो इसमें एडजेक्टिव है, 86वें क्वेश्चन में डिमांडेड है, 87वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो डस्क है, 88वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज है, 89वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो फ्रॉम है, 90 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें ऐसा ही है। अब बात करते हैं हम पार्ट 6 की लैंग्वेज यानी कि हिंदी की। अब कह रहा है कि ओ मड़ी तुम कहाँ जा रही हो, उपरयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन करें। तो इसमें है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह और क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातों की ओर किया है, संकेत किया है। तो अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि चादर से बाहर पैर पसारने वाले को सदा कष्ट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे। तो इसमें है दीवार पर बने हुए चित्र। 95वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द है अल्पाहारी। 96वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि। 97 की बात करें तो मीरा कृष्ण की भक्त थी, कैसी भक्त थी, अनन्य भक्त थी। 98वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो वैद्यराज मैं मर जाना चाहता हूँ, इस पर कष्ट में नहीं रहना चाहता, पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। उपर्युक्त वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह है, ये है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। रोग मुक्त का सामासिक विग्रह होता है रोग से मुक्त। रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद होता है रेखा धन अंकित। तो दोस्तों ये रही हमारी प्राइमरी की केवीएस के प्राइमरी की आंसर की। तो दोस्तों मिलाइएगा और देखिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।